वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले कम्युनिटी पे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि बच्चा जो है उसके पास जन्म के समय उसके मुंह में कितने दांत होते हैं या कितने दांतों के साथ वो पैदा होता है। यहाँ पर 88% आप लोगों की तरफ से जो रिप्लाई आया वो था 0 और 4% लोगों ने कहा था 20। तो ये एक मज़ेदार सवाल था और आज का जो ये मेरा वीडियो रहेगा ये रहेगा बेबी टीथिंग से रिलेटेड, बच्चों के जो दांत आते हैं उससे रिलेटेड जो आप लोगों के बहुत से सवाल हैं मैं उनको इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। कुछ सवाल यदि रह जाते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा अपने तरफ से जो आपके क्वेश्चन रह गए हैं और मैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें उनको कवर करूँगा। तो बात करते हैं कि जन्म के समय उसके पास कितने दांत थे। देखिए, बच्चे के पास जो दूध के दांत होते हैं वो होते हैं 20, जिनको हम कहते हैं प्राइमरी टीथ। उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ। तो जो बच्चा जन्म लेता है उस समय उसके पास ये पूरा सेट होता है, 20 के 20 दांत उसके जो जबड़े हुए हैं हमारे वाले मसूड़े जो हैं उनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ये सिर्फ इंतजार करते हैं कि कब बाहर निकलेंगे। बाकी 20 प्राइमरी टीथ के साथ बच्चा जन्म लेता है उसके मुंह के अंदर। उसके बाद हम दूसरा जो सवाल है उसे मैं कवर करता हूँ कि ये कब एक्सपेक्ट करें कि बच्चे के दांत निकलेंगे, किस मंथ के ऊपर वो इरप्ट होंगे। देखिए, ये इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि यदि ये सवाल पूछा जाए कि बच्चे ने चलना कब स्टार्ट किया, स्टेप्स कब लिए, इट इज़ लाइक एज दैट कि हाँ भाई कब चला, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है। तो जो बच्चे का टीथिंग पेन है, दांतों की वजह से होने वाला जो दर्द है, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 4 महीने के आसपास। लेकिन दांत आना जो है या फर्स्ट टीथ आप निकलना कब देख पाएंगे वो रहता है 6 महीने के आसपास। हर बच्चा अलग है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हर बच्चा एक स्पेशल है। ज़रूरी नहीं कि 6 महीने मैंने बोल दिया तो ये एक परमानेंट एक बिल्कुल टाइम हो गया है, एक फिगर हो गया है। तो थोड़ा सा 6 से 12 महीने के बीच में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे की जो टीथिंग है वो स्टार्ट होगी। लेकिन टीथिंग का जो पेन है वो 4 महीने पे आप सोच सकते हैं। यहाँ पर हेरिडिटरी का बहुत बड़ा रोल है। कई बार यदि आपसे पूछा जाए कि आपके दांत कब आए होंगे तो आपको अपनी मदर से पूछना पड़ेगा, अपने फादर से वहाँ पर पूछना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आपका बच्चा छोटा है, अभी डिलीवर हुआ है बच्चा, तो आप उसका एक रिकॉर्ड बनाइए। उसने पलटना कब चालू करा है, स्माइल कब दे रहा है वो, उसके टीथिंग का कब आया है। यदि ये एक रिकॉर्ड रहेगा तो ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ यदि आप बना नहीं रहे हैं, बेबी रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं, तो बेबी रिकॉर्ड को ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बच्चे के कौन से जबड़े के दांत पहले आते हैं, ऊपर या नीचे, अपर और लोअर। तो देखिए, यहाँ पर जो लोअर है वो अपने आप में लोअर नहीं है। ये लोअर जो है ये लाइन में आगे लगे हुए हैं, मतलब जो लोअर जो आपका जो है इसके जो दांत हैं वो पहले निकलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था एक अच्छा था कि लड़कों के जब पहले दांत आते हैं या लड़कियों के। तो यहाँ पर है लेडीज फर्स्ट। लड़कियों के जो दांत हैं वो लड़कों की बजाय ऐसा देखा गया है कि वो पहले आते हैं। रूल ऑफ 4 क्या है? रूल ऑफ 4, देखिए इसमें होता क्या है कि 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ आप हर 4 महीने के अंदर बच्चे में 4 दांत देखेंगे। दिस इज रूल ऑफ 4। ये 6 महीने के बाद हर 4 महीने बाद आपको उसके 4 दांत दिखाई देंगे। ये पेयर में निकलते हैं और कब तक? जब तक कि उसके मोलर टीथ नहीं आ जाते हैं, जाड़ जो हैं वो जब तक नहीं आ जाती हैं, लगभग 2.5 साल की एज तक आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा। हर 4 महीने के बाद 4 दांत आपको देखने को मिलेंगे। प्राइमरी टीथ जो हैं इनमें स्पेस बहुत रहती है, तो क्या किया जाए? देखिए, स्पेस रहना अपने आप में किसी हद तक सही भी है, आप उसमें क्लीनिंग ठीक तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो स्पेस है ये आपके जो परमानेंट टीथ हैं उनके लिए भी एक अच्छा काम करती है, तो इसको लेकर के आप टेंशन नहीं लें। अब एक बहुत बड़ा सवाल कि कैसे पता करें कि बच्चे की टीथिंग स्टार्ट हो रही है, उसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है। देखिए, पहली चीज़ तो आप कैसे पता कर सकते हैं, अपनी अंगुली लें साफ करके और बच्चे के मसूड़े के ऊपर एंगल जो है वहाँ पर आप फेरना चालू करेंगे तो आपको वो दिखना महसूस होना चालू हो जाएगा। एक तो ये टेस्ट हम कर सकते हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा लक्षण है वो होता है सलाइवा का गिरना, लार का गिरना, ड्रूलिंग जिसको हम कहते हैं। तो ये ड्रूलिंग जो है अपने आप में एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बच्चे को अंदर ऐसे टाइम पे आप देखेंगे बहुत लार सी गिरे जा रही है। अब इस लार की वजह से क्या क्या हो सकता है? ड्रूलिंग की वजह से ड्रूलिंग रैश, मतलब जब ये लार गिरती है तो लार और स्किन जो है इनका आपस में सामंजस्य नहीं बैठता है साथ में, तो ये यहाँ पर और उसके चिन के आसपास और यहाँ लिप्स के आसपास थोड़ा जो एरिया उसको इरिटेट करती है।
वहाँ पर वो रेड इन्फ्लेम्ड एरिया हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप उसे रगड़े नहीं, रगड़ेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आप उसमें कोई तेल लगा सकते हैं, कोकोनट का ऑयल है वो लगा दिया है, या फिर आप कोई भी इमोलिएंट जो हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। तो नंबर 1 जो बड़ा फीचर था वो था ड्रूलिंग, और ड्रूलिंग की वजह से रैशेज, ड्रूल रैशेज या ड्रूल कफ। ज़रूरी नहीं है कि ये जो लार आ रही है भारी आ रही है, ये लार बच्चा अंदर भी उसको स्वेलो करता है। तो जैसे ही अंदर गिरता है उसके बाद उसको थोड़ी खांसी हो सकती है, लेकिन ये हार्मलेस है, इसके अंदर कोई बड़ा मेजर इश्यू नहीं है कि आपको इसको लेकर के कोई टेंशन करनी है। जहाँ आपको लगे कि बच्चे को, मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ, जहाँ कोई भी चीज़ अनयूजुअल लग रही है, बच्चा एक्टिविटी में कम हो रहा है, बच्चा खा पी नहीं रहा है, बच्चा सडनली डल हो गया है, आपको अपने पीडियाट्रिशियन के पास तुरंत जाना है। तो यहाँ पर आप कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं, कोई इमोलिएंट जो है वो कर सकते हैं। क्या बच्चे को ऐसे टाइम पर दस्त होते हैं क्या? तो ऐसे में जैसे मैंने आपको बताया, ड्रूलिंग, ड्रूल रैश, ड्रूल कफ, यहाँ पर हम कह सकते हैं ड्रूल डायरिया, क्योंकि ये लार बच्चा स्वेलो भी करता है, अंदर भी जाती है। उसके बाद वहाँ पर ऐसी स्थिति में थोड़े छोटे मोटे दस्त बच्चे को हो सकते हैं, लेकिन इससे बच्चा सुस्त नहीं होगा, या ऐसे इन्फेक्टिव वाले जो हैं वो दस्त नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ जो ये जो छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर इनको ग्रीन पॉटी आती है। आप लोगों की तरफ से बहुत बार पूछा जाता है कि क्या ग्रीन पॉटी की वजह से बहुत टेंशन रहते हैं पेरेंट्स को, ऐसा देखा गया है। इस एज ग्रुप के अंदर आप ग्रीन पॉटी एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से, और जब वो इस सलाइवा की वजह से थोड़े बहुत दस्त होते हैं बच्चे को, तो वो जो पोटी वाला एरिया है वो वहाँ पर लाल भी हो जाता है, जैसा हम नेपी रैशेज के अंदर देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी अपने डॉक्टर को दिखा करके जो अच्छी क्रीम हो वो आप उस पर लगा सकते हैं। बच्चा बाइट करेगा, तो ऐसे में जब भी होगा तो मदर को तो पता चल जाएगा, जब वो फीड करा रही है तो उसको एकदम उस समय जब ये टीथिंग का टाइम होता है तो बच्चे को लगता है कि हर चीज़ को काटा जाए। आप अपना आप अंगुली देंगे तो आप देखेंगे कि हाँ अच्छे से काट रहा होता है, फीड कर रहा है तब काट जाता है, तो बाइटिंग एक फीचर हो जाता है, बढ़ जाता है। नाइट अवेकनिंग, जो बच्चा अभी तक आप देख रहे थे रात को बढ़िया सो रहा था अच्छे से, अचानक से वो रोने लग जाता है, क्योंकि दांत रुकते नहीं है रात में आने भी, तो वो तो बाहर निकल ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उसे प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा इरिटेट हो सकता है। ज़्यादा इरिटेट है तो दर्द की दवाइयाँ देनी है, कोई पैरासीटामोल वगैरह अपन दे सकते हैं। तो ऐसे में अपने डॉक्टर को दिखा करके आप वो दीजिएगा उसको। तो जो बच्चा पहले अच्छे से सो रहा था, आप बिल्कुल रिलैक्स थे, अब आपको लगेगा कि आपकी नींद खराब हुई जा रही है। बहुत बड़ा सवाल, बुखार आता है क्या? क्योंकि बहुत से लोग जब हमारे पास आते हैं पेरेंट्स कोई भी बुखार को लेकर के या दस्त को लेकर के, तो उनका पहला नज़रिया ये होता है कि ये तो दांत आ रहे हैं इस वजह से हो रहा है। देखिए बुखार आ सकता है, लेकिन ये इस रेंज में नहीं होता है कि बच्चे को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो आपके बच्चे को बहुत तेज़ बुखार आ रहा है या दस्त हो रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। दिमाग में ये लेकर के नहीं बैठे रहें कि तो दस्त की वजह से है, ठीक हो जाएगा, क्योंकि कई बार बिगड़ सकता है। तो लो ग्रेड फीवर आता है, फीवर है, डॉक्टर के पास जाएं, जो भी पैरासीटामोल वगैरह आपको डोजिंग दी जाए उसको यूज कीजिए। अब एक सवाल जो मुझे हमेशा से जो मुझे कंफ्यूज किया है कि ऐसे टाइम पे क्या बच्चे खाना छोड़ देते हैं क्या? क्योंकि मैं बहुत से पेरेंट्स से इस समय जब मेरे पास आते हैं तो मैं पूछता हूँ, तो यहाँ मुझे मिला जुला रेस्पॉन्स मिला। कई पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं छोड़ा है, कुछ कहते हैं कि हाँ बच्चे ने खाना छोड़ दिया है, कई बल्कि कुछ ऐसे भी लगे जिन्होंने कहा कि नहीं पहले से भूख अच्छी हो गई है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपके बच्चे ने ऐसे टाइम पर आपको लगता है कि उसके भूख में क्या परिवर्तन आया है, बढ़ गई है, घट गई है, पहले जैसी है? तो प्लीज़ ज़रूर अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अब एक इससे भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट, कई बार बच्चा अपना कान खींच रहा होता है। अब कान खींच रहा है तो पेरेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है ये टीथिंग की वजह से है। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये ईयर इन्फेक्शन है या टीथिंग है, ये क्या चीज़ है। देखिए मैं इनमें थोड़ा सा आपको बता दूं जिससे आपको पता रहेगा। अगर ईयर इन्फेक्शन है तो बच्चे को इस समय जुखाम हो रहा होगा, बच्चा इरिटेट हो रहा होगा, फीवर जो होगा वो हाई ग्रेड होगा, ठीक है ना। और जो जुखाम में जो आपके पास में नेजल डिस्चार्ज है वो गाढ़ा होगा, जिसको अपन बोलते हैं ना थिक येलो टाइप, तो वो आपको प्रेजेंटेशन अलग दिखेगी। थिक येलो का है, खांसी हो रखी है, बुखार तेज आ रहा है, बच्चे को इरिटेट हो रहा है और टाइम के साथ वो डिटेरियोरेट हो रहा है, मतलब बच्चा गड़बड़ हो रहा है पर डे, हर दिन। तो ऐसी स्थिति में बच्चा कान खींच रहा है, इसका मतलब उसे ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन ये सारे साइन नहीं है, ना नेजल डिस्चार्ज है, ना उसे कोई खांसी है, ना उसे कोई बुखार ऐसा है।
बच्चा हैप्पी भी लग रहा है लेकिन कान खींचे जा रहा है। तो और टाइम पीरियड ये वाला है जो टीथिंग मैंने आपको बताया 6 से 12 महीने के बीच। तो यहाँ पर मेनली हो सकता है कि वो केवल दांत आ रहे हैं उसके दर्द की वजह से अपने कानों को खींच रहा है, क्योंकि ये एक तरह का रेफर्ड पेन है। जहाँ पर जो नर्व हमारी सप्लाई कर रही है वही नर्व ऊपर कान पे भी सप्लाई कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं रेफर्ड पेन। तो आप खुद बताइएगा कि कभी आपको ऐसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बच्चे को ब्रशिंग कब से चालू करें? तो देखिए स्टार्टिंग के अंदर तो मदर क्या कर सकती है, एक गोज़ ले लीजिए अपने, साफ़ होना चाहिए, हाइजीनिकली बिल्कुल ध्यान रखिएगा और आप उसको कीजिएगा, बच्चे को क्लीन कर सकते हैं ऐसे। ब्रश का यूज करना है तो मेरे विचार से, मेरी ओपिनियन में, जब आपके मोलर टीथ आ गए हैं बच्चे के, जाड़े वाली जो है स्थिति है, तब आप अच्छा कोई ब्रश जो है सॉफ्ट है उसको आप यूज कर सकते हैं। डेंटिस्ट को कब दिखाना है? तो जितना जल्दी हो उतनी उसकी राय लीजिए। मैंने आपको बताया कि 6 से 12 महीने में स्टार्ट होते हैं, तो ये हमेशा बढ़िया रहता है कि हम लेट करें, उससे अच्छा है कि हम जल्दी चले जाएं। तो 6 महीने पर जब भी आप बच्चे के टीथिंग के साइन देख रहे हैं, आप एक बार अपने डेंटिस्ट की ज़रूर राय ले लीजिए। और इस वीडियो के आखिरी में मेरा एक टेक होम मैसेज आपके लिए बहुत बड़ा। मैंने पेरेंट्स को देखा है, वो जो ये दूध वाले दांत हैं, जो टेम्परेरी जो हमारे ये जो टीथ हैं बच्चे के, उनको सीरियसली नहीं लेते। उनको ऐसे लगता है कि ख़राब हो रहे हैं, उनमें कीड़ा पड़ रहा है, जो भी चीज़ है, कोई नहीं, इसकी जगह थोड़े दिन बाद परमानेंट आ जाएंगे। देखिए ये टेम्परेरी हैं, लेकिन इनका काम परमानेंट के हिसाब से होता है। कई बार ये आपके परमानेंट टीथ को जगह दे रहे हैं, आपकी जो स्ट्रक्चर है, आपका जो चेहरे का है, बच्चे का जो चेहरा है, उसको बनाने के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी। अगर इन दांतों में प्रॉब्लम है तो आपको डेंटिस्ट को दिखाना है, इनकी केयर बहुत अच्छी करनी है। बच्चे के दांत यदि ख़राब हैं, टूटे हुए दांत हैं, पीले दांत हैं, बदबू आ रही मुँह से, ये सब चीज़ें आपके बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल को गिराएंगी। तो आप इन चीज़ों के महत्व को समझेंगे और समझिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में जो मैंने आपको एक मैसेज देना चाह रहा था, पॉसिबली आप तक मिला होगा। तो जो हमारे बच्चे के दूध वाले दांत हैं, इनकी केयर भी आपको उतनी अच्छी करनी है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स थे जो क्लियर करें। अगर कहीं कुछ रह गया है तो मैंने जैसा आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट्स करिए, क्योंकि ऐसे मुझे पता भी बहुत से सवाल रह गए होंगे, तो मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगा। वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। वीडियो में यदि आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।